तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। हज़रती जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की बनाई पहली जानदार मखलूक हैं। वो पहली मखलूक की जिन्हें रूह अता की गई, एक ऐसी रूह जो तमाम ऐबो नकाई से पाक थी। यही वजह है कि हज़रती जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल क़ुद्स भी कहा जाता है। हज़रती जिब्राईल अलैहिस्सलाम न सिर्फ इस कायनात की वो मखलूक हैं कि जिन्हें सबसे पहले और बिना वालिदैन के पैदा किया गया, बल्कि आप ही वो मखलूक हैं कि जिन्हें सबसे आखिर में मौत दी जानी है। हज़रती जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मौत के बाद खुद मौत को भी फना आ जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हज़रती जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और आपकी मौत का मंजर कैसा होगा। वो कौन सी शख्सियत है जो आपको मौत से हमकिनार करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मालूमाती वीडियो की। दोस्तों, जब इंसानों के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इंतहाई कमजोर और नहीफ होता है, लेकिन इसके बरक्स फरिश्ते जब पैदा किए जाते हैं तो ये अपनी पैदाइश से ही कलाम करने और अपने जिम्मे आमाल अंजाम देने के काबिल होते हैं। हज़रती सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि जब कोई फरिश्ता वजूद में आता है तो वो सबसे पहले ये कलिमा अदा करता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी मैं अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी काम करने की ताकत नहीं रखता। लिहाजा जब कायनात की पहली मखलूक हज़रती जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलमी वजूद में आई तो आपने भी अपनी जबान से यही कलिमात अदा किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श को उठाने वाले सिर्फ एक फरिश्ते की जिसामत का ये आलम है कि इसकी कान की लौ से इसके कंधे तक के दरमियान का फासला इतना है कि जितना एक तेज रफ्तार परिंदा मुसलसल 700 साल उड़ते रहने के बाद तय करता है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस फरिश्ते को जितने अहम काम सुपुर्द किए जाते हैं वो जिसामत में भी उतना ही बड़ा होता है। दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं जिन्हें सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है। रब्बे जुल जलाल के भेजे हुए अनबिया तक वही पहुँचाने से लेकर बड़ी बड़ी बस्तियों पर अजाब नाजिल करने की जिम्मेदारी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास है। यही वजह है कि आइमाए कराम के मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वजूद का अहाता करना या इनकी जिसामत का अंदाजा लगाना किसी इंसान की तसव्वुर से भी बाहर है। कौम लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां यानी सदोम और गमोरा, जिनका शुमार अपने वक्तों की बड़ी आबादियों में हुआ करता था, ये दोनों बड़े बड़े शहर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक पर की नोक से तबाह की गई थी। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राईल को देखा है जिनके 600 पर हैं। ये पर इस कदर अजीमुशान है कि ये मशरिक से मगरिब तक तमाम आसमान को ढक देते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर जलवा अफरोज थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की परों का रंग हरा यानी सब्ज है और जब ये अपने पर हिलाते हैं तो इनमें से मुसलसल हीरे और जवाहरात की बारिश होती है। सही अल बुखारी की एक हदीस के मुताबिक जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम एक उजाड़ो बयाबान सहरा में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भूखों प्यास से बेकरार होकर सफा और मरवा के दरमियान मदद तलाश कर रही थीं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर न आती थी, तब आपको अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। ये आवाज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एड़ी की थी जो उन्होंने इस रेगिस्तान की जमीन पर मारी थी और इसी जरब के नतीजे में यहाँ से पानी का एक बहाव जारी हुआ जिसके गिर्द हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक छोटी सी दीवार बना दी कि कहीं ये तमाम पानी जाया ही न हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर हजरत हाजरा ने ऐसा ना किया होता तो मुमकिन था कि ये तमाम रोए जमीन ही जमजम से निकले पानी में डूब जाती। दोस्तों, ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एड़ी की वो ताकत थी कि आज हजारों साल गुजर जाने के बावजूद जमजम नामी इस कुएं से दिन में लाखों गीलन पानी हासिल किया जाता है, लेकिन ये फिर भी कम या खत्म नहीं होता। मुस्नद अहमद की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्दो हिदायत के लिए कुल 1,24,000 अनबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। दोस्तों, इनमें से कोई एक भी नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसका हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक न हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इन तमाम अनबियाए कराम के पास भेजा गया, किसी को राह दिखाने के लिए तो किसी को मदद फराहम करने के लिए तो किसी की हिफाजत फरमाने के लिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बेदखल करके जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ताला ने आपसे बराह रास्त कलाम करना तर्क कर दिया, लिहाजा अब आपको जिब्राईल अमीन के जरिए ही पैगामात पहुँचाए जाती। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने खालिक हकीकी से जा मिले तो आपके अहले खाना को ये इल्म न था कि आपकी जज्दे खाकी का क्या किया जाए या आपकी आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाएं, क्योंकि इससे पहले कभी तजहीज़ व तकफीन का अमल अंजाम ही नहीं दिया गया था। चुनाचे अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फरिश्तों की एक जमात को नाजिल फरमाया जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, आपको कफन पहनाया और आपकी तदफीन की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ्तार का ये आलम था कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में फेंका तब हजरत जिब्राईल अर्श इलाही के नीचे सिदरतुल मुंतहा नामी एक दूर दराज मकाम पर थी, लेकिन अभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर ही रहे थे कि आप इनसे
से पहले कुएं की तह में जा पहुँचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों में उठा लिया। बिल्कुल इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको सलीब पर लटकाकर कत्ल कर देना चाहा, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको बहिफाजत आसमानों पर मुंतकिल कर दिया। हदीस नबी में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी और बाद नबूवत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर आपका साथ दिया हो और मदद और रहनुमाई फरमाई हो। हदीस नबी के मुताबिक इब्तिदाई आलम से लेकर इंतहाई आलम तक आने वाले तमाम पैगम्बरों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के महबूब तरीन बंदे और रसूल हैं। दोस्तों, कुरान मजीद के मुताबिक हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। यही वजह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत से इस्तिस्ना हासिल नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूर फूका जाएगा और तमाम जानदार चीजें मौत की आगोश में चली जाएंगी, तब सिर्फ 4 फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में बाकी रह जाएंगे। हजरत इसराफील, हजरत मिकाईल, हजरत जिब्राइल और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत। तब अल्लाह ताला के हुक्म पर पहले हजरत मिकाईल और फिर हजरत इसराफील की रूह कब्ज कर ली जाएगी। बाद अज़ां अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म देगा कि सबसे पहली रूह यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत से हमकिनार कर दो। ये हुक्म मिलते ही मौत का फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर लेगा। ये सब होने के बाद अल्लाह ताला मौत को भी मौत दे देगा। फिर तमाम मुर्दों को मुखातिब करते हुए 3 मरतबा ये ऐलान फरमाएगा कि आज के दिन किसकी बादशाहत है, किसकी बादशाहत है आज के दिन, किसकी बादशाहत है आज के दिन। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा कि आज उस जात की बादशाहत है कि जो सबसे जबरदस्त है। दोस्तों, यह है अल्लाह की मुकर्रब तरीन फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी जिंदगी और मौत का कुछ अहवाल जो अहादीस नबी की बदौलत हमें मालूम हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।